नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है डीलिस्टिंग। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि डीलिस्टिंग करना चाहिए। अभी बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। तो वो आंदोलनों में असल में क्या हो रहा था, डीलिस्टिंग क्या है और डीलिस्टिंग किस तरीके से हो सकती है और क्यों वो असल में उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, क्यों डीलिस्टिंग ना होना ख़तरनाक है ट्राइबल कल्चर के लिए। तो उस विषय में आज हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, डीलिस्टिंग असल में क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्राइबल्स हैं, जो हमारा जनजातीय समाज है, वो कई वर्षों से जो है वो भारत के अंदर रह रहा है, भारत के अंदर जी रहा है और अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने खान पान, रहन सहन जो है, इन सबको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ट्राइबल्स। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आई कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना शुरू किया। तो आज़ादी जब हुई, जब हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़कर लंबी उन लोगों को भगाया और कई सारे टांटिया मामा भील और बहुत सारे लोग उनसे लड़े, तो उसके बाद आज़ादी के समय पर एक जो संविधान हमारा बना तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया और आरक्षण दिया गया ट्राइबल इलाके में। तो ट्राइबल इलाकों में जब आरक्षण दिया गया तो उस समय क्या हुआ कि इस आधार पर दिया गया कि जो लोग जनजातीय समाज के लोग हैं, जो वनों के आसपास रहते हैं, वो लोग अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपना खान पान, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो उस आधार पर उनकी पूजा पद्धति, जो वो पेड़ों को पूजते थे, प्रकृति को पूजते थे, इन सब चीज़ों को वो रक्षा कर पाएँ, इस आधार पर जो है वो आरक्षण दिया गया। लेकिन बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनके इलाकों में कन्वर्जन शुरू हो गया। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जब वो कुछ लोगों ने उनको कन्वर्ट करना शुरू किया, तो जब वो लोग कन्वर्ट हो गए तो वो कन्वर्ट हुए लोगों ने अपना नाम नहीं बदला, क्योंकि इंडिया के अंदर एक लॉ था कि यदि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो, पैसा देकर कन्वर्ट करते हो, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कन्वर्ट हो गए हो तो फिर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसा एससी शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर था। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राइबल्स के अंदर लोगों को कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन उनका नाम नहीं बदला। अब एक चीज़ तो इसमें यह हुई कि वो जिन लोगों का नाम नहीं बदलाया वो लोग दो तरह का आरक्षण लेने लगे। एक तो माइनॉरिटी आरक्षण और दूसरा ये जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो फिर वो ट्राइबल आरक्षण भी ले रहे थे, एसटी वाला आरक्षण। तो दो आरक्षणों का लाभ जिन लोगों को मिलना शुरू हुआ और उन लोगों को कुछ विदेशी फंडिंग होने से उनके जो व्यवहार में और उनकी खान पान, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी सारा बदलाव आया। तो ये हुआ कि यही सारे लोग बार बार फिर आरक्षण लेने लगे, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई। ये लोग उन स्कूलों में पढ़ने लगे जो वो दूसरे रिलीजन्स के लोग चला रहे थे। तो वहाँ से फिर इन लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू करा। अब जो ट्राइबल जनजातीय समाज के मूल लोग थे वो बेचारे क्योंकि गरीबी में जी रहे थे, उन लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे, तो वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाए और कई वर्षों में बहुत सारे सरकारी संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर सारे के सारे जो पहुंच गए, ये कन्वर्टेड लोग पहुंच गए। तो कन्वर्टेड लोगों के पहुंचने से जो जेन्युइन हमारा जनजातीय समाज था, ट्राइबल समाज था, भील, कोल, गोंड, ये जनजातीय आदिवासी, इन सभी को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इनके बच्चों को वो सारा का सारा आरक्षण जो है वो नहीं मिल पाया। अब नहीं मिल पाने के कारण ये जो नुकसान हो रहा था, ये नुकसान से असल में ये सारे के सारे लोग धीरे धीरे दुखी होने लगे। अब इन लोगों ने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ एक आंदोलन करने का सोचा। तो जो ओरावन थे उन्होंने 1970 के अंदर, जो कि बिहार से ओरावन, उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन किया। तो उन्होंने आंदोलन किया, काफ़ी सारे 300 से अधिक उन्होंने जो है वो डिग्निटरीज, हमारे जो सांसद हैं, उनके साइन ले लिए। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को वो साइंस दिए भी उन्होंने, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी लेकिन मानी नहीं। तो डीलिस्ट उस समय नहीं हो पाया। अब डीलिस्टिंग नहीं हो पाई तो फिर काफ़ी वर्षों तक वो लड़ाई चलती रही ट्राइबल्स की। उसके बाद 2009 के अंदर जनजातीय सुरक्षा मंच ने लगभग, जो जनजातीय सुरक्षा मंच जो कि 2006 में बना था, इन लोगों ने 2009 में 20 राज्यों में लाख जो है सिग्नेचर्स लिए ट्राइबल्स के, और उन्होंने भी मनमोहन सरकार को, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को वो डॉक्यूमेंट सौंपा कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उस समय भी डीलिस्टिंग नहीं हुई। फिर अभी 2020 के बाद से इस विषय में दोबारा से बात होनी शुरू हुई। हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे ट्राइबल जिलों के अंदर मध्य प्रदेश
चूंकि ट्राइबल्स की जनसंख्या में नंबर 1 है इंडिया के अंदर, 47 विधानसभाएं यहाँ पर ट्राइबल्स की आती हैं और काफ़ी सारे जिले में ट्राइबल्स लोग हैं, तो वहाँ पर भी ये आंदोलन शुरू हुए, कई जिलों के अंदर ये आंदोलन हुए और डीलिस्टिंग की दोबारा से ये मांग जो है वो ट्राइबल लोगों ने उठाना शुरू की है। तो दो तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो वो रिलीजन वाले जो लोग हैं जो इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो लोग असल में इनको कन्वर्ट करने के बाद वो लोग इनके आरक्षण का लाभ ले जा रहे हैं और जो जेन्युइन ट्राइबल्स हैं उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों को फंडिंग भी होती है, कुछ स्कूल्स का फ़ायदा मिल जाता है और वो माइनॉरिटी रिलीजन के आरक्षण का भी लाभ ले लेते हैं और साथ में ये वाले आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। तो इसका तो विरोध जनजातीय समाज कर ही रहा है। इसके अलावा एक और मजहब के कुछ लोग हैं, अभी हाल ही में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया था टांटिया मामा भील के एक सम्मेलन के अंदर कि जो भी लोग ट्राइबल लड़कियों से लव जिहाद कर रहे हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो असल में ट्राइबल लड़कियों से लव जिहाद ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई, तो इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैंने आपको बताया जो रिलीजन वाले लोग जो कर रहे थे कन्वर्ट, उनके विषय में। अब ये जो लव जिहाद वाले लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि कुछ इलाके हैं जो जनजातीय समाज के इलाके हैं, वहाँ पर उनकी लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं। तो असल में हमारे संविधान में ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ट्राइबल इलाकों में लैंड नहीं खरीद सकता, सिर्फ ट्राइबल इलाके में ट्राइबल लोग ही खरीद सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्राइबल लड़कियों से शादी कर लेते हैं और वो दूसरी तीसरी शादी होती है, पहले उनकी शादी किसी और से भी हो चुकी होती है, तो वो लड़की का सिर्फ यूज़ करते हैं उसके नाम पर ज़मीन खरीदने के लिए, और वो ज़मीन खरीद कर और फिर उस ज़मीन पर अपने गोरख धंधे चलाते हैं या जो भी उल्टे सीधे काम है वो करते हैं। तो ये एक नया तरीका उन्होंने निकाला है ट्राइबल्स की ज़मीन को हड़पने का। इसी तरीके से यदि मैं और बताना चाहूँ तो इसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि ट्राइबल लड़की से शादी कर फिर उसको चुनाव लड़वा देते हैं, क्योंकि वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जब ट्राइबल लड़की सरपंच बन जाती है या जनपद या कुछ भी, तो फिर उसके पावर्स का वो लोग खुद यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका भी विरोध जो है ट्राइबल लोग कर रहे हैं, वहाँ पर भी कन्वर्जन हो रहा है। तो ये ट्राइबल लोग जो डीलिस्टिंग की डिमांड कर रहे हैं, असल में वो डीलिस्टिंग की डिमांड ये है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं या गलत तरीक़ों से इस तरह के गोरख धंधे कर रहे हैं, इन लोगों को आरक्षण से हटाया जाए। तो एक लिस्ट होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्ड लिस्ट, तो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट जो होती है उस लिस्ट के अंदर जिन लोगों के नाम हैं वो सारे के सारे शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो वो उस लिस्ट में से जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं किसी भी रिलीजन या मजहब में, उन लोगों के नाम हटाए जाने की डिमांड ट्राइबल समाज देश भर में कर रहा है। और ट्राइबल समाज ये चाहता है कि इन लोगों के नाम वहाँ से आप लोग हटाएं, ताकि जो रियल ट्राइबल हैं, जो अपने कल्चर, संस्कृति, अपनी सारी की सारी पूजा पद्धति इनको बचाए रखना चाहते हैं, उन लोगों को आरक्षण मिले। अब एक दूसरा टेक्निकल पॉइंट भी इसके अंदर आता है कि डीलिस्टिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि असल में जो आरक्षण दिया गया था ट्राइबल्स को, वो ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, उनके पहनावे और उनके पूरे जो पूजा पद्धति, इन सब चीज़ों को संरक्षित कर सकें, इसलिए ट्राइबल को आरक्षण और ट्राइबल लैंड वगैरह को वो उस तरह से रखा गया था, एक अलग तरह से। लेकिन जो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है, उसका पूरा का पूरा पहनावा, जिस देश से उसका वो धर्म बना है, मज़हब बना है, रिलीजन बना है, उस देश के जैसा हो जाता है। तो उनका खान पान वैसा हो जाता है, उनका पहनावा वैसा हो जाता है, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति वो अपना लेते हैं। तो जिस देश में वो रिलीजन बनाए उस देश के प्रति उनकी निष्ठा ज़्यादा हो जाती है अपेक्षाकृत ट्राइबल संस्कृति, ट्राइबल कल्चर, भारतीय कल्चर के प्रति। तो इससे क्या होता है कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो ट्राइबल कल्चर का फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो जो मूल भावना थी जिसके कारण आरक्षण दिया गया था ट्राइबल्स को, वो भावना ही वहाँ पर मर जाती है। तो इसलिए सारे के सारे ट्राइबल देश भर में इकट्ठे होकर डीलिस्टिंग के लिए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को उन ट्राइबल्स का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और सरकार से भी मेरी ये अपील है कि ट्राइबल्स की ये मांग बहुत ही जेन्युइन है, 1970 से जो है ये डिमांड चल रही है, तो इस डिमांड को मानना चाहिए। और सेंसस के अंदर भी एक इस तरह का टूल लाना चाहिए, एक इस तरह का एक मेथड लाना चाहिए कि
जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं लेकिन अभी भी अपने आप को बता नहीं रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको गिना जा सके और आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं ट्राइबल्स को मिले जो लोग एक्चुअली जेन्युइन में ट्राइबल्स हैं, जो उनके कल्चर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि उनको मिले जो कि फेक ट्राइबल बने हुए हैं लेकिन वो ट्राइबल कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने के पीछे का जो मोटिव था वो यही था, जो आज का लाइव करने का मोटिव था कि आप लोगों को डीलिस्टिंग के विषय में समझा सकूं कि डीलिस्टिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ट्राइबल्स के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कन्वर्जन का बहुत बड़ा, जिससे कि उनका पूरा कल्चर, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज समाप्त हो रहे हैं। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो कृपया इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और यदि आपके डीलिस्टिंग के ऊपर कोई कमेंट्स हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही बात मुझे आज आप लोगों से करनी थी। धन्यवाद।